Hi friends, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel Only Positive Rules by Anu Sharma. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो मैंने पिछले 15 से 20 दिन में जब मैं यहाँ पे एब्सेंट थी. बाय द वे आई वांट टू अपोलोजाइज फ्रॉम यू ऑल गाइज बिकॉज कुछ काम की ज़रूरतें थी और कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी दैट आई कुड नॉट मेक अ वीडियो. सो टुडे आफ्टर सो मेनी डेज व्हाट आई थॉट इज़ कि मैंने जो इन 15-20 दिनों में सीखा है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ. सो मैंने इन दिनों में ये सीखा है कि डिजिटल कंटेंट जो है वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग. सो लेट्स स्टार्ट. अभी आज की डेट में अगर आप एक बार गूगल कर लो कि प्रोटीन सोर्स क्या है या आपको कितना प्रोटीन चाहिए है या अगर आप अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हो तो अगर एल्गोरिदम ने एक बार ये चेक कर लिया तो वो जो डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो सब अपेयर होने शुरू हो जाएंगे. सो आई वॉज सिटिंग विद माई कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड वैसी कोई बात हो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि यार 2 तरह के प्रोटीन नहीं खाने चाहिए है. हमने चिकन भी ऑर्डर किया है, हमने पनीर भी ऑर्डर किया है, तो हमें ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए है. हमने कहा यार बैठे हैं कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, वो बेचारे पनीर ही खा पा रहे हैं. चलो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो पनीर भी खा पा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, तो खाने दो, इतना क्या सोच रहे हैं. नहीं ये शरीर के लिए अच्छा नहीं. आई वाज सरप्राइज्ड एंड देन आई पेड अ लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स दिस एंड आई फाउंड इट टोटली हॉरिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज कई लोग कई इन्फ्लुएंसर्स जो डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स, आई कॉल देम डॉक्टर्स, सो दे से कि आपको पनीर नहीं खाना चाहिए. यू नो वाई? बिकॉज पनीर इज बीइंग मेड बाय मिल्क विच हैज़ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स. ओके जी, दूध नहीं पीना चाहिए तो इसमें तो हॉर्मोन्स है, कुछ मिल नहीं रहा है, दूध में यूरिया भी है. ओके फिर देसी घी भी नहीं खाना चाहिए बिकॉज ये तो एक टेक्निक है देसी घी को बेचने की. देसी घी में भी बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स होते हैं, ये होता है वो होता है. फिर कुकिंग के लिए आपको वो भी नहीं करना है, अपना देसी घी भी यूज़ नहीं करना है. तो फिर देसी घी मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना बिकॉज उसका हीटिंग पॉइंट जो है वो इंडियन वेदर के लिए अच्छा नहीं है. ओके बाकी ऑयल्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए. रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड. डालडा होता था पुराने ज़माने में, वो चलता नहीं. तो फिर आप कैसे खाना बनाओगे? दिस इज माई क्वेश्चन बिकॉज एवरी अदर इन्फ्लुएंसर इज सेइंग समथिंग और दी अदर. आप किसकी बात मानोगे? प्रोटीन सोर्स आपको सोया नहीं खाना, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा. चिकन नहीं खाना बिकॉज उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं. वे प्रोटीन नहीं खाना बिकॉज उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो आपके किडनी और लिवर को फेल कर सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है. तो फिर क्या करोगे आप सोच पा रहे हो कि आज की डेट में आप वो सोचो कि जब मैं जिन लोगों के साथ बैठी थी वो हम लोग मिडिल एज के लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा किसी की बात नहीं मानते बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट एरा व्हेन देयर वाज नो फेसबुक, देयर वाज नो व्हाट्सएप ग्रुप, देयर वाज नथिंग. ओके सो अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज के बच्चों का आप हालत सोचो. और अगर आप ऐसा खाना खाते हो, सो आई विल टेल यू समथिंग साइंटिफिक. इफ यू ईट समथिंग वेयर यू आर नॉट convinced about the diet, that how good it is for you, it is not going to give you any kind of benefit. Believe me, it doesn't give you any benefit. So अब क्या करें, अब क्या खाएं? Again confusion. So मेरे हिसाब से जो हमें खाना चाहिए, जो हमें सूट करे और हमें एक लिमिट में खाना चाहिए, विच इज़ अ नो ब्रेनर. आई मीन मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रही हूँ आपको, लेकिन ये एक ट्रैप है. लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपने वीडियोज़ वायरल करने हैं. उसके बाद नंबर 2, आजकल जो दूसरे जो हर कोई लाइफ मेकर्स हैं वो हैं एस्ट्रोलॉजर्स. वो बोलते हैं 24 घंटे में पैसे कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये दान कर दो, माचिस दे दो, मंदिर में ताला दे दो, मंदिर में जूते दे दो, मंदिर में ये कर दो. गुड, डोनेशन इज गुड, चैरिटी इज गुड, बट व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट कि 24 आवर्स में पैसे भी आ जाएंगे. सो लोगों को कमाने की क्या जरूरत है? क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सबको होती है. एंड थैंक्स टू आवर मोस्ट नोन डेविल विच इज़ एल्गोरिथम. अगर आप कोई एक चीज़ को गूगल कर लो या आप वैसे फ़ोन के बात कर लो किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो अगले दिन सॉल्यूशंस की तो बहुत छार है आपके ऊपर. सारे वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो इस बारे में बात कर रहे हैं वो सब आएंगे. एस्ट्रोलॉजर की तो आज की डेट में
आई कांट इवन टेल यू कि हर जगह एस्ट्रोलॉजर क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं. मतलब द मोस्ट absurd थिंग विच आई हैव heard in my life is to do the वशीकरण. आई एम सरप्राइज्ड. मेरा एक्स वापस आएगा, एक्स को वापस आने के लिए ये करे वो करे, अपनी और उसकी फ़ोटो पे नाम लिखे, फिर उनको हल्दी में शहद में डुबे. अरे वो शहद तो नींबू पानी में मिला के पी लो, अपनी फ़ोटो डाल के कुछ नहीं होगा उसमें. और हम लोग इस सदी में ये बात मान भी रहे हैं. मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करोगे ना, नोबडी इज गोइंग टू कंज्यूम दैट. बहुत मुश्किल है. हम सबको मसाले चाहिए. ये जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं ना, एक उसमें मैं आपको फन पार्ट बताती हूँ. कभी भी ऐसी कोई रील देख लेना. मैंने पहले भी वल्गैरिटी के बारे में बहुत बात की है, वल्गैरिटी और बीइंग अब्यूसिव, क्योंकि जो गालियाँ हैं वो बहुत हो रही हैं आजकल. वैसे सब वीडियोस वायरल हैं. अब ये वाला जो ये नॉनसेंस कंटेंट है ना कि वशीकरण कर लो या ये कर लो या ये जला दो या वो जला दो, ये इसके वीडियोस भी बहुत वायरल है. एंड दोज एस्ट्रोलॉजर्स जो 10-10 अंगूठियां पहन के बैठते होते, मैंने उनको टीवी शोज में देखा है. आई वाज सरप्राइज्ड. टीवी शो में बैठे हैं वो लोग. एंड आई मीन जिस तरह की वो बात करते हैं ना, उनसे ऐसा लगता है कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है. आप कुछ मंत्र पढ़ लो, 2-4 उपाय कर लो, कुछ पेपरों पे लिख के जला दो, तो पैसे तो आ ही जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग आउट इन द सोसाइटी यार, कि लोग काम धंधा छोड़ के, मतलब एक अच्छा करियर फोकस ना करके, पॉजिटिव ना रह के सिर्फ ये उपाय करे और सब ठीक हो जाएगा. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. जिससे कि क्या होता है साइंटिफिकली, जो हमारा ब्रेन है ना, वो नंबर 1, जब हम ये सुनते रहते हैं कि ये भी अच्छा नहीं है खाने में, वो भी अच्छा नहीं है, इसको खा के भी ये हो जाएगा, उसको खा के भी हो जाएगा, तो उससे सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, अपने शरीर में डालते हैं जिसके लिए हम श्योर नहीं होते, तो वो हमारे शरीर में जाके ऑटोमेटिकली इफेक्ट देना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. वो कन्फ्यूजन ईटिंग जो होती है, उससे आप हमेशा ही बीमार फील करोगे. मतलब आप ये सोच लो कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन अब उससे पहले आपको 25 लोग आके बोल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब तो इतनी गंदी है, हमारी सरकार भी अच्छी नहीं है, हमारा देश भी अच्छा नहीं है, उसका गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज भी नहीं मिलेगी, तो हमेशा मिडिल क्लास ही बनते रहोगे, कुछ और नहीं कर पाओगे, 9 to 5 नौकरी में रह जाओगे. जब आप इतनी सारी नेगेटिव बातें सुनोगे और आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठोगे कि आप कभी पास कर पाओगे, और आपने पास भी कर लिया तो आप वो नौकरी कैसे करोगे, मतलब नर्क की तरह करोगे आप, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न पे जा चुका है. एंड नेगेटिविटी जो है वो बहुत बुरे तरीके से असर करती है. आपने एक चीज़ सुनी होगी बचपन में कि जो छोटा बच्चा होता है ना, देखी होगी, मतलब छोटे बच्चे गालियाँ कितनी जल्दी सीखते हैं, गलत बातें कितनी जल्दी सीखते हैं. यही आप उनको गायत्री मंत्र या कुछ और मंत्र सिखाने की कोशिश करो ना, तो आपको महीनों लग जाएंगे. लेकिन गलत चीज़ जो है वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है. मतलब बच्चे जो है वो सड़कों पे ड्राइवर को गालियाँ देते हुए सुनते हैं और खुद गालियाँ देने लग जाते हैं. ये मैंने देखा है, मतलब मेरे साथ हुआ है. सो उसी हिसाब से हमारा ब्रेन भी है जो वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कंज्यूम करता है. हम जल्दी इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिविटी से. पॉजिटिविटी का इफेक्ट आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिविटी जो है वो मिनटों में आ जाती है. तो अगर हम नेगेटिव होकर खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर पे उसका असर भी दिखना शुरू हो जाता है. सो इन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागना बंद कीजिए. प्लस ये जो वशीकरण मंत्र हो गए, ये जो पैसा कमाने के रातों रात उपाय है, रात को ये कर लो वो कर लो, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप पॉजिटिव मत होइए. बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, मनी अट्रैक्ट करते हैं, हर कोई करता है. लेकिन उसके लिए ये मंत्र जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एफर्मेशन करनी है, आप कितने पॉजिटिव हो. और आप मतलब उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ और यही सोचो कि मेरे पास तो उपाय करने हैं, तो उपाय से पैसे आ जाएंगे. और दूसरी बात, जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा कंपैटिबिलिटी से चलते हैं. वो शहद की डिब्बी में फोटो में डाल के डालने से आपका रिलेशनशिप मीठा नहीं हो सकता. इफ़ यू गाइज आर नॉट मेंटली कंपैटिबल, यू कैन नेवर बी टुगेदर हैप्पीली. और आप अपने कोई किसी का एक्स चला गया, उसको वापस बुलाने के जो आप तौर तरीके सिखा रहे हो, अगर वो एक्स इतना ही अच्छा था तो गए ही क्यों फिर? वापस बुला के मतलब
क्या इंटेंशन है कि एक इंसान को इतनी टॉक्सिक अटैचमेंट है कि कुछ चला गया उसको वापस बुलाना है? क्यों बुलाना है आपको किसी को वापस, और वो भी टूट के करके? मतलब अगर वो रिलेशनशिप इतना अच्छा था तो किसी को जाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो बनना होता है ना, वो जाने के बाद भी आदमी इंसान वापस आता है। यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिविटी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो भी पंडित लोग, इन्फ्लुएंसर्स लोग, ये गूगल डॉक्टर्स लोग, इन्फ्लुएंसर डॉक्टर्स लोग जो आपको बता रहे हैं, प्लीज उससे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स एल्गोरिदम गेम। इससे बचिए, ढंग का कंटेंट कंज्यूम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, वही खाइए जो आपके शरीर को अच्छा लगता है। दूसरी बात, लिमिट में खाइए, कोई बुराई नहीं है कुछ करने में, बट हर चीज़ लिमिट में कीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज भी दिन के 12 घंटे तो कर नहीं सकते ना, एक्सरसाइज भी 45 मिनट्स टू 1 आवर ही होती है। तो खाना पीना और जो ऐसी आते हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, वो कम मात्रा में कीजिए, पार्टीज कम कीजिए, ओके। बट हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि आप इन्फ्लुएंसर की सुन के खाना भी ना छोड़ दें और मतलब घर में बैठ के उपाय करके पैसे कमाने की सोचते रहें, या फिर आप सोचेंगे शहद में डुबोने से रिश्ते मीठे हो जाते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइज, बी रियलिस्टिक, दैट इज व्हाट वाज माय मैसेज। और मुझे मैं होप ही कर सकती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। रेस्ट इट्स अप टू यू। सो थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड से ऑलवेज से to universe, thanks to universe, because there is always something to